सार बचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा वचन 11। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्रिय है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसे है जैसे कोल्हू का बैल कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे तो अहंकार क्यों होवे। सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13। कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार को भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है और भक्ति सद्गुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है। वचन 14। ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरुमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा और सत्संग तो पारस ही है। वचन 16। जो लोग सत्संगी वक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं यह उनको मुनासिब नहीं है। यह आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसे ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। यह क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धसने दो। जिस वक्त कोई हट जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। वचन 17। सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धसा तो वह सुनना और समझना वृथा है, और अंतर में जो धसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगी वही बाहर निकलेगी, यह नेम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूर है, और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है, क्योंकि वह हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है और बिना सद्गुरु स्वामी को सिर पर रखे हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के अमन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सद्गुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इसको कभी मत बिसारो। वचन 18। जैसे सबकी चाह संसारी पदार्थों में जन्म जन्म से चली आती है, ऐसे ही परमार्थी की भी होवे तब कुछ काम इस जीव का बने। वचन 19। यह संसार जो कि उजाड़ है इसको बस्ती समझ रखा है, और उसके पदार्थ जो कि नाशमान है उनको सत्य जानते हैं, और जो इसमें सत्य है उसकी खबर भी नहीं है, तो क्यों कर इस जीव का गुजारा होवे और कैसे सत्संग में लगे। वचन 20। जीव को संतों के संग का अधिकार ही नहीं है,
कुछ काल सत्संग करे तो अधिकारी यहाँ के बैठने का होवे, और बहुतेरा समझाओ पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश किए बिना मानता ही नहीं है, और यहाँ बुद्धि का काम नहीं है। यह मार्ग तो प्रेम का है, सो प्रेम बिना सत्संग के कैसे आवे, और सत्संग में काल लगने नहीं देता है, फिर जीव भी लाचार है, इसका बस नहीं है। वचन महाराज साहब, वचन नंबर 20। भक्तजन की उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है और उसमें से परमार्थी फायदा निकल आता है। जो लोग की संत मत में शरीक हुए हैं और सच्चे हैं, यानी सिवाय अपने जीव के कल्याण और उपकार के और कोई मतलब नहीं रखते, वे मालिक के अपनाए हुए हैं, और उनके लिए जो कुछ कार्रवाई होती है वह मालिक की मौज से होती है। ऐसे संस्कारी के लिए बाजी संसारी बात जो कि उल्टी नजर आती है वो सुलटी हो जाती है और उसमें से परमार्थी फायदा निकलता है। जिस पर ऐसी मालिक की दया है उससे बढ़कर भाग्यवान और कोई नहीं है। दृष्टांत, सूरदास जिनकी सात गति थी, उनको अपनी स्त्री से प्रीत ज्यादा थी। एक दफे उनकी स्त्री अपने मायके गई और वो घर दरिया के पार था। सूरदास को बड़ी बेताबी हुई और मोहब्बत के जोश में परली पार जाने का इरादा किया। रात का वक्त था। दरिया में उनको एक मुर्दा नजर आया जिसको नाव समझकर चढ़ बैठे। जब उस मकान के पास पहुंचे तब दीवार पर एक सांप उनको नजर आया जिसको रस्सी समझकर उसके सहारे ऊपर चढ़ गए और मकान में अपनी स्त्री से जाकर मिले। जब उनकी स्त्री को इस बात की खबर पड़ी तब उसने कहा कि ऐसी प्रीत अगर मालिक से करते तो सच्चा और हमेशा का लाभ होता। इंसान के साथ मोहब्बत करने से क्या फायदा होगा। ये सुनकर सूरदास के जिगर में गोया तीर लग गया और स्त्री से कहा कि तू अब मेरी गुरु है, और उसी वक्त सब छोड़ छाड़ के मालिक की तलाश में निकल खड़े हुए। स्त्री और लोगों ने बहुतेरा उनको समझाया लेकिन किसी का कहना नहीं माना। चलते चलते एक जगह कुआं दिखा जिसमें से मर्द और औरतें पानी भरते थे। एक स्त्री पर उनकी नजर पड़ गई और उस पर आशिक हो गए। उससे पानी पिलाने के लिए कहा और उसने पिलाया, लेकिन तो भी उन्होंने उस स्त्री का पीछा नहीं छोड़ा। वो स्त्री और उसका मर्द दोनों भक्त थे और उनको पूरे गुरु मिले थे जिनकी भक्ति करते थे। स्त्री ने अपने पति को सब हाल सुनाया। पति ने कहा, ये बेचारा गरीब है, मालिक की तलाश में निकला है, तुम हर तरह से इसकी सेवा और खातिरदारी करो। पति की आज्ञा पाकर स्त्री सूरदास की सेवा करने लगी। सूरदास इसकी सच्चाई और भक्ति अंग देखकर निहायत शर्मिंदा हुए और अपनी कुदृष्टि पर ऐसी गिलानी आई कि स्त्री से एक चूड़ी मांगकर और 2 टुकड़े करके अपनी दोनों आंखों में चुबाकर अंधे हो गए। और स्त्री से कहा कि पहले मैंने अपनी स्त्री को गुरु किया था, अब तुझको भी अपना गुरु करता हूँ। तूने मुझको मालिक से इश्क करने का सबक सिखाया है। फिर उस स्त्री और उसके मर्द ने कहा कि हमने
पूरे गुरु के प्रताप से ऐसी भक्ति पाई है, तुम भी उनकी शरण लो तो कुल विकार दूर हो जाएंगे और एक रोज मालिक से मेला हो जाएगा। सूरदास ने ऐसा ही किया और साधगति को प्राप्त हुए। इस तौर से जब किसी को सच्ची नफरत आवेगी और भोगों से उपराम यानी उदास होगा, तब वह सच्चा होकर परमार्थ में लगेगा। मगर मन ऐसा ढीठ, निडर, निर्लज्ज है कि बहुतेरा पछतावे और शर्मावे और कसम खावे कि ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा, तो भी जैसे कि कुत्ते की दुम होती है कि उसको बहुतेरा सीधा करो फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। पहले किसी बात से नफरत करता है, मगर घंटे 2 घंटे बाद बेहया वही काम करने को तैयार हो जाता है। ये सच्ची नफरत नहीं है। पछताना, झुरना और अफसोस करना, इससे मन की सफाई होती है। और जिसको पछतावा करने से भी नफरत नहीं आती है, वो निहायत मलिन है। जहां राधा स्वामी जाल की हुकूमत यानी सत्संग है, वहां उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है, यानी उसमें से परमार्थ की फायदा निकलता है। पर इससे ऐसा समझना नहीं चाहिए कि अगर कोई सत्संग में जाकर बुरा काम करेगा तो सुलटा हो जाएगा। जो जानबूझकर ऐसा काम करेगा वो फटकारा जाएगा। इस वक्त जीवों पर मालिक की भारी दया है कि जा बजा सत्संग जारी है और निज रूप से राधा स्वामी दयाल आप निगरानी और संभाल कर रहे हैं। असल में परमात्मा का मतलब ये है कि सूरत मन सिमटें और बंधन टूटें, और जितने काम हैं सब लवाजमे हैं। जिसका प्रेम अंग जागा है, वो जब संत मत में शरीक होता है तब उसकी तरक्की तेज होती है। रोजाना सत्संग अभ्यास करने से सफाई होती जाएगी और एक दिन मालिक के चरणों में पहुंच जाएगा।